हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जो कि आपको डेली एक क्लास हो रही है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ह्रास शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर ह्रास का विलोम पूछा गया है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ह्रास ह्रास मतलब क्या होता है, कमी होती है। क्या ह्रास मतलब होता है कमी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा तुलादान, है ना। क्या हो जाएगा, तुलादान। आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछे अजन्मा क्या है, तो आपका बेभाव समास है ना। श्वेत पत्र की बात करें तो ये आपका कर्मधारय समास है, और भाई और बहन की बात करें तो दोनों ही पद प्रधान है, अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन गया, ए नंबर आपका हो जाएगा तुलादान। तुला के लिए दान हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पितृधन अनुमति का सही संध पद क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पितृधन अनुमति, इसका सही संध पद क्या बनेगा 3 नंबर में। तो क्या हो जाएगा भाई, पित्रा अनुमति। कौन सा बनेगा, पित्रा अनुमति। ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा, या यहाँ पर आपका ए बनेगा। कौन सा बन सकता है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है थोड़ी सी अपवाद में रहता है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा पित्रा अनुमति, है ना। पित्रा अनुमति हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन अपवाद में होता है, कहीं कहीं सी भी सही किया गया है, कहीं कहीं पर ए पर भी सही किया गया है। याद रखिएगा वृद्धि संधि के हिसाब से आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध आपका कौन सा है। यहाँ पर बताइएगा वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो शुद्ध है ये आपका कौन सा बन जाएगा। यहाँ पर वंदना किस प्रकार से लिखते हैं। अब आप बताइए कि वंदना किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। आप लोग हमें पढ़ाएं, आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पर वंदना किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए 4 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, तो आपका डी नंबर होगा। चलिए डी नंबर हो रहा है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। वंदना इस प्रकार से लिखते हैं, बोलते हैं ना वंदना, वंदना नहीं होता है, वंदना होता है, वंदना दीदी, है ना। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या होता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसको क्या कहते हैं। देखो रवि मतलब होता है सूर्य होता है ना। रवि मतलब होता है सूर्य। तो ये बताइए जहां सूर्य ना पहुंच सकता है वहां पर देखिए कवि पहुंच सकता है। तो आप देख सकते हैं 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कवि प्रभाव प्रणव होता है। मतलब आप देखते हैं कि किसी भी चीज को कवि जो होते हैं इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं कि भैया आनंद आ जाता है पढ़ने वाले को, है ना, और सुनने वाले को। तो यही होता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सो सुख सुजान सुरभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। यहां पर बताइएगा सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार होगा 6 नंबर में। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं वर्णों की आवृत्ति हो रही है। वर्ण यहाँ पर है सा 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 सा, मतलब यहाँ पर सा है, यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है। जब वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द इनमें से कौन हो जाएगा। निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द इनमें से कौन बनेगा। यहाँ पर 7 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका दिया है निपात तो हो नहीं सकता है, निरोध भी नहीं है, निदेश है, निरपराध अर्थात। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर, है ना, क्या बन जाएगा, यहाँ पर निर निकल के आएगा और आपका अपराध आ जाएगा। मतलब ऑप्शन जिसका डी आया है बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम यहाँ पर क्या बन जाएगा, अनुग्रह का विलोम। चलिए ये क्वेश्चन देखो, आर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अनुग्रह का विलोम क्या होता है। यहाँ पर आपका विग्रह जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह होता है, अग्रह मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर लगाना है, आपको लगाना है डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चिरंतन शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चिरंतन जो लगातार चलता आ रहा है ना, तो चिरंतन जो लगातार चलता आ रहा है अर्थात चिरंतन का विलोम पूछा है आपका नस्वर, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। चिरंतन का विलोम यहाँ पर नस्वर होता है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। जो आपकी पूर्वी हिंदी है इसकी ट्रिक क्या होती है, हमने बताया था ABC। मतलब पूर्वी हिंदी में अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां होती हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर बोली में पूछा जाता है क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा पश्चिमी हिंदी से। तो याद रखिए पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब ये जो पूर्वी हिंदी विकसित हुई है ये कहां से विकसित हुई है। चलिए 10 नंबर का जवाब दीजिएगा।
तो देखो, हमने बताया था मगधी, मगधी बोलते हैं बिहार को, मगधी बोलते हैं बिहार को। तो ये मगधी है, लेकिन अर्ध दिया है तो इसका मतलब उसके आसपास का एरिया होगा। ये छत्तीसगढ़ की बोली है, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, अर्ध मगधी से विकसित हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है परमानंद में समास कौन सा है। परमानंद में समास पूछा गया है, मतलब इसे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसे अगर हम तोड़ते हैं तो बनेगा क्या, परम है जो आनंद। क्या बनेगा भाई, परम है जो। और हमने बताया था अगर आपके किसी भी शब्द को तोड़ने में अगर है जो आ जाए, है जो, और अगर पूछे जाए रूपी आ जाता है रूपी, और अगर आ जाए यहाँ पर समान, क्या आ जाए, समान आ जाए, के समान जैसे बोलते हैं ना, के समान, और आ जाए यहाँ पर महाशब्द आ जाए, तो इनको नोट करिए, यही पहचान होती है। अर्थात तोड़ने में अगर है जो, रूपी, के समान और यहाँ पर महाशब्द आते हैं तो आपके कर्मधारय समास में ही होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उच्चारण का उपसर्ग आपसे पूछा गया है, आप बताइए उच्चारण का उपसर्ग इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए, उत्धन चारण, क्या, उत्धन चारण, मतलब आपका आंसर यहां पर बन जाएगा आपका डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। इसमें ता में जो होगा वो आधा ही होगा, याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो देखो राजा की अगर बात करें तो राजा हम किसी भी, कोई भी राजा हो सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर पुत्र को लगा दिया है, मतलब फोकस हो गया है, पुत्र पर हो गया है, अर्थात ये क्या है, आपका पुत्र ही क्या है, इसका प्रधान वाक्य है। अर्थात कह सकते हैं इसका अंतिम पद क्या है, प्रधान है, और जिसका अंतिम पद प्रधान होता है वो समास होता है कौन, तत्पुरुष समास होता है। तो ये है संबंध तत्पुरुष समास। क्यों, कि राजा का पुत्र और का होता है संबंध का की के, तो ये तत्पुरुष समास होगा कौन, संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जो लोग बाद में जुड़े हैं, है ना, और जो लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है ना, नए है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इस घंटे वाला मतलब जो बटन है उसको दबा लीजिएगा, ये घंटे वाला जो है इसको दबाइएगा, तभी आपके पास हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, और पेट की अग्नि की अगर हम बात करें, पेट में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, पेट में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पेट की अग्नि हो गई जठर ग्रंथि, है ना। और अगर बात करें जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में रहते हैं दानव, क्या, जंगल में रहते हैं दानव, तो हो जाए दावा अग्नि हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर दिया है बड़वाग्नि, और बाढ़ आती है कहां पर, समुद्र में आ जाएगी, है ना, तो बड़वाग मतलब होता है समुद्र में लगने वाली आग हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चरर मरर खुल गए अरर, इस फुटुओं में कौन सा अलंकार यहां पर हो जाएगा 15 नंबर में। चरर मरर खुल गए अरर, इस फुटुओं में कौन सा अलंकार यहां पर बनेगा। तो देखिए यहां पर आपको देख सकते हैं क्या है, रा 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 रा, मतलब रा वर्णों की आवृत्ति यहां पर आपकी हो रही है। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर राइट बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम आप लोग बताइए जल्दी से, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तत्सम पूछा गया है अग्निष्ठिका होता है या अग्निका होता है, कौन सा ऑप्शन जाएगा 16 नंबर में। चलिए अग्निष्ठिका, लेकिन अग्निष्ठिका जो शुद्ध लिखा है कौन सा, सी वाला, क्योंकि यहां पर बिंदी लगी और बिंदी नहीं लगना चाहिए, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा अग्निष्ठिका। ये अंगीठा क्या होता है, अंगीठी का क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द क्या होता है। व्याकरण के ज्ञाता, जो व्याकरण का ज्ञाता होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण, क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। यहां पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और ये क्या होता है, एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है व्याकरण। ठीक है ना, मतलब आंसर जिसका आया है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये कह रहा है ना। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, ये क्या होगा नहीं, लेकिन अगर डी वाले पर फोकस करेंगे, कह रहा है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। भाई पान की एक दुकान है, ये कह सकते हैं ना, एक पान की कोई दुकान थोड़ा होती है, पान की दुकान होती है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर जिसका आया बिल्कुल राइट पहचान हो जाएगी यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है। सौम्य शब्द का विलोम पूछा गया है, सौम्य का विलोम। तो सौम्य मतलब जो होता है साधारण आदमी, क्या बोलेंगे, सौम्य मतलब होता है जो सीधा साधा, है ना, और इसका हो जाएगा टेढ़ा, अर्थात उग्र हो जाएगा, उग्र प्रकृति का। तो सौम्य का विलोम हो जाएगा यहाँ पर उग्र बनेगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर है ना, सौम्य का होता है उग्र होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो नभ में चलता है के लिए शब्द क्या हो जाएगा।
जो नभ में चलता है के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 20 नंबर अगर हम बात करते हैं, नभ में कौन चलेंगे, यहाँ पर खच्चर तो चलेंगे नहीं भाई, नभ में खच्चर तो चलते नहीं है भाई, पहाड़ों में खच्चर चल जाएंगे इतना मानते हैं, लेकिन नभ में नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर खेचर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, खेचर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाता है। चलिए बताइएगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मतलब इसमें से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए 21 नंबर में, तो 21 की अगर हम बात करें, कह रहे दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। मतलब देखते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को उपदेश देते हैं लेकिन खुद पर फॉलो नहीं करते हैं, तो यही होता है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। देखने मतलब उपदेश देने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, विशेषण की पहचान करिए, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहेगा। चलिए यहां पर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपका विशेषण नहीं है आंतरिक, अंतर, आग्नेय और आपका अधिकारी। चलिए यहां पर 22 नंबर में देखो अंतर, अगर हम बात करते हैं 22 नंबर का ऑप्शन बी नंबर, ये जो अंतर है, क्या अंतर, ये विशेषण नहीं है। अच्छा इसका विशेषण होता क्या है, इसका विशेषण होता है आंतरिक। क्या होता है इसका विशेषण, आंतरिक होता है, आंतरिक होता है, अधिकारी मत लगाइएगा, ठीक है, अधिकारी मत लगाइए, इसका आंसर लगाना बी नंबर, ये आपका विशेषण नहीं है, इसका विशेषण होता है आंतरिक, होता है आंतरिक। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए अर्थ क्या हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए शब्द क्या हो जाएगा। जो बढ़ा चढ़ाकर कहता है उसे बोलते क्या है, अतिशयोक्ति बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्त अलंकार। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है। विशेष की पहचान करिए, विशेष की पहचान यहाँ पर क्या हो जाएगा। आकाशी है, आकाश है, आराध्य या आश्रित है। थोड़ा सा जो घुमाया नहीं गया होगा, थोड़ा सा जो घुमाया नहीं गया होगा वही आपका विशेष होगा, जिसकी हम लोग विशेषता बता सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आकाश। ये क्या है, विशेष है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दोनों शब्द है, दोनों शब्द जो आपका है ये कैसा शब्द है आपका, दोनों शब्द आपका है क्या। तो यहां पर देखो दोनों क्या होता है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर और ऑप्शन बी नंबर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों, अगर हम आपसे बात करें दोनों है ना, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर बनेगा समुदाय वाचक बनेगा, समुदाय बनेगा, दोनों आपका है समुदाय बनेगा। अगर पूछे कि आवृत्ति क्या होता है सर, तो आवृत्ति होता है दुगुना तिगुना चौगुना, दुगुना तिगुना चौगुना। अगर गणना की बात करें तो हम बोले कि क्लास में गणना कीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, तो होता है 1 2 3 4 5, ये गणना होता है ना। अगर पूछे क्रम क्या होता है, क्रम होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये होता है आपका क्या, क्रम विशेषण हो जाता है। क्लियर हो गया। ये चारों पॉइंट नोट करिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गीला क्या है। गीला जो है ये विशेषण है और कैसा विशेषण है। चलिए सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई गीला क्या होता है, ये गुण होता है। क्या गीला है तो ये क्या है, गुण है, मतलब आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। गीला सूखा ये क्या होता है, गुण होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब जो संस्कृत के शुद्ध शब्द नहीं होते हैं, है ना, मतलब यहाँ पर जो तद्भव की अगर हम बात कर दें, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और यहाँ पर सूरज भी दिया गया है। तो भाई सूरज हमें आंसर यहाँ पर आ रहा है लगभग सभी का, तो डी नंबर होगा सूरज। देखिए सूरज बनेगा, सूरज जो आपका है तद्भव है और इसका तत्सम होता है सूर्य। क्या होता है इसका तत्सम, यहां पर सूर्य होता है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या होगा। तो भाई क्रिया विशेषण की बात किया गया है, तो भाई काला घोड़ा है ना, मतलब यहां पर कह सकते हैं तेज दौड़ना, तो इसका आंसर आपका सी नंबर होना चाहिए कि डी नंबर। चलिए यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण है ना। यहाँ पर काला विशेषण है और घोड़ा आपका विशेष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ ये कब हुआ था, 29 नंबर में। तो देखिए ये जो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास का जो समय होता है, कौन, बी नंबर हो जाएगा। ये 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास का जो समय है ये आपका आर्य भाषा आपका है। आर्य जो लोग आए थे ये मध्य एशिया से आए थे, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले सिंध प्रांत में पंजाब में आकर बसे थे, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सखै ही सहित हर्षि अतिरानी सूखत धनु पराजन पानी। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। सखै हसित
हर्षति हर्षि अतिरानी सुखत धन पराजन पानी में अलंकार इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए 30 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, विभावना होगा क्या, विभावना हो सकता है, वक्रोक्त या अभ्यंतर या उपमा अलंकार। यहां पर आंसर क्या बनेगा, देखिए आपका आंसर यहां पर जो 30 नंबर है, 30 नंबर, तो 30 नंबर में आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा भाई। यहां पर देखो जो आपका जनु दिया गया है, जनु, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, बल्कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें दिया नहीं गया है ना। मतलब जहां दो वस्तुओं के रंग रूप गुण किया जाए तब क्या होता है, समानता, मतलब उत्प्रेक्षा अगर नहीं है तब इसमें क्या हो जाएगा, करे सखई सहित हर्षय अतिरानी सुखत धनु पराजन पानी। देखो मतलब यहां पर क्या है, सुखत धनु पराजन पानी, मतलब यहां पर जब नहीं है तो आप उपमा अलंकार लगाएंगे, क्या वाला, यहां पर डी अभ्यंतर नहीं लगाएंगे, यहां पर उपमा लगाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि जहां वस्तु में क्या है, धनु और पराजन और आपका पानी, इसमें क्या हो रहा है, एक रूप देखा जाए उसके रंग और उसके गुण के अर्थात उसके धर्म के आधार पर एक समानता का बोध प्रतीत किया जा रहा है। तो हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, डी हो जाएगा, उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो इसको तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं, इसे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पर काली घटा और घमंड घटा, घटा जब आया है मतलब आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जब यहाँ पर शब्द एक ही जैसे हों और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर आपका हो जाएगा। एक घटा मतलब होता है कमी होती है और एक घटा मतलब होती है जुल्फे, है ना, जुल्फे जानते हो ना, मतलब ये जो बादल वाला हो गया है ना, एक बादल वाला कह सकते हैं कि एक घटा बादल की हो गई, एक घटा का जो हो गया कमी वाली, एक घटा बालों वाली होती है, जो जुल्फे रखे होते हैं ना तेरी घटाओं पे जुल्फी होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या होता है। चलिए तो यहां पर बताइए कि पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। 32 नंबर में, 32 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी नंबर आ गया, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, इसीलिए उतना ही उसी से संबंध बनाइए ताकि वो खोपड़ी में न चढ़ने लगे, है ना। बहुत लोगों से ज्यादा लगाव रख लो तो खोपड़ी में चढ़ने लगते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं। 33 नंबर को जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो कन्या पुत्र होगा नहीं, यहाँ पर कानीन हो सकता है क्या, यहाँ पर जवाब दीजिए आपका आंसर इनमें से क्या होगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए कानीन का प्रयोग करते हैं, मतलब आपका जो आंसर है 33 नंबर में वो आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो इसे क्या कहेंगे, यहां पर जवाब दीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसे बुलाया ना गया हो। चलिए सी नंबर आ रहा है अनाहूत, देखिए बिल्कुल सही है, 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनाहूत। और जो लोग यहाँ पर अतिथि दे रहे हैं तो भाई हमने कितनी बार आपको बताया है, अतिथि मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है ना उसे क्या कहते हैं, आम की लकड़ी बोलते हैं क्या, आम की लकड़ी बोलती है, क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं क्या है, उसे क्या बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। नोट करिएगा यहाँ पर 35 को ऑप्शन हो जाएगा कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए समिधा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जाके पांव ना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पड़ाई, है ना, मतलब जिसके पैर में विवाई नहीं फटती हैं वो किसी का दर्द कैसे समझ सकता है, मतलब वही समझ सकता है जिसके पैर में विवाइयां फटती हैं। देखे होंगे आप लोगों ने किसी किसी के पैर चिटक जाते हैं, चिटक मतलब जानते हो, फट जाते हैं जिसे बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में चिटकना बोलते हैं। तो उसके जो पैर की एड़ियां होती हैं फट जाती हैं, भाई बहुत भयंकर दर्द होता है। इसके लिए ग्लिसरीन लगा दीजिए और पन्नी से पैक कर दीजिए, और जब पन्नी से पैक कर देंगे अगले दिन आपका पैर लगभग आपका सही सलाह हो जाएगा। मतलब यहां पर जो आपका आंसर बनेगा 36 नंबर का वो बनेगा आपका ए नंबर, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दी गई है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध आपसे दी गई है। कह रहे हैं निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यार्थ और आपका अंतश्चेतना। अब यहाँ पर 37 वाले में क्या हो सकता है 37 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था, अशुद्ध कौन सा बनेगा, बी नंबर की ए नंबर, सी नंबर।
देखिए सबके अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं है। निर्नुनासिक सही है, ये अंतःचेतना भी सही है, गत्यार्थ भी सही है, लेकिन ये जो छिद्रान्वेषी है यही पर गलती है। अब इसमें गलती क्या है ये कोई बता सकता है? इसमें गलती है कि ये जो लास्ट में सी है इसमें से ये वाला सा का प्रयोग करना चाहिए था, अर्थात यहां पर ये वाला जो सा है इसका प्रयोग आपका उचित होता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिनु पद चले सुने बिन काना, है ना, इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? मतलब उसके पैर नहीं है लेकिन फिर चल रहा है, उसके कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है, अर्थात कारण होते हुए भी वो कार्य कर रहा है। मतलब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? विभावना अलंकार। 38 को ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो आपका आंसर विभावना अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। मतलब होता है जहां पर कारण के बिना ही, क्या, जहां पर, इसकी परिभाषा समझिएगा कि जहां पर कारण के बिना ही कार्य होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौरव जहर की घूंट पीकर रह गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? 39 नंबर में। कभी कभी आप देखते होंगे, है ना, कि जहर की घूंट पीकर रहना मतलब क्या होता है? समाज में है लेकिन बोला नहीं है, मतलब अपमानित हो गया है लेकिन कुछ बोला नहीं है, तो जहर की घूंट पीकर रहना मतलब क्रोध को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? भाई जिसके पास कुछ नहीं है उसे क्या कहेंगे? अकिंचन ही तो कहेंगे ना। अकिंचन मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर अकिंचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आलोचना पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक, आलोचना हमने आपको बताया था, आलोचना के लिए कई बार पढ़ाया है। आलोचना पत्रिका के संपादक, चलिए यहां पर जवाब देना है। चलिए तो यहां पर देखिए 41 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा नामवर सिंह की। आलोचना पत्रिका के संपादक है नामवर सिंह। 41 का बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, याद रखिएगा कि इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे क्या है, छायावाद, है ना, इतिहास और आलोचना, जमाने के दो दो हाथ, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। जमाने के दो दो हाथ, इतिहास और आलोचना और छायावाद इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तत्सम शब्द की पहचान कर लीजिए। चक्र, चांद, छेद और आपका छत। तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि एक पहचान होती है, एक पहचान होती है, जैसे कोई आपका रा उड़ा है ऊपर, है ना, या नीचे रा है ना, या यहाँ पर जो ऋषि वाला होता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर है नंबर, ये तत्सम शब्द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? क्लियर है ना? चांद का होता है चंद्रमा अगर तत्सम पूछे, छेद का अगर पूछे तत्सम तो छिद्र होता है, और छत का अगर तत्सम पूछ ले तो भैया ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है, बस छत्र हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गेहूं शब्द का तत्सम बताइए। साथियों जितने भी स्टूडेंट जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, इस सेशन को लाइक करिए, है ना, और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं इस क्वेश्चन का पूरा पूरा सही जवाब सभी लोग जवाब देंगे। चलिए गोधूम आ रहा है, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और आरओ एग्जाम में ये क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गेहूं का गोधूम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है? अभी बताइए, रमा विद्यालय से घर जा रही है मतलब क्या? विद्यालय से अलग हो रही है, और अलग की स्थिति में जब से होता है, अलग की स्थिति में जब से होता है उसमें होता है अपादान कारक, मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द आपका नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। 45 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर में। चलिए तो देखिए यहाँ पर बहुरूपिया है, बातूनी है, बादामी है और आपका बाका दिया गया है। अब 45 का आंसर बनेगा यहाँ पर बहुरूपिया। यहाँ पर ये विशेषण शब्द आपका नहीं है, कौन? यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर बहुरूपिया आपका हो जाएगा, बहुरूपिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिव साधना किसका नाटक है? शिव साधना किसका नाटक है? यहाँ पर आंसर 46 नंबर में। याद रखिएगा हरि कृष्ण प्रेमी, याद रखिएगा हरि कृष्ण प्रेमी। ऐसे भी याद रख सकते हैं जो हरि कृष्ण प्रेमी होते हैं वो बहुत ही साधना का कार्य करते हैं। वो सुबह सुबह से हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। और यहाँ पर बताया गया है जो हरि कृष्ण प्रेमी है इनको चारों आचार्य को माना जाता है, अर्थात 25 साल के पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से मानते हैं। मतलब ये हुआ कि 25 वर्ष तक जो होती है अवस्था होती है पढ़ने की, तो आपको पढ़ाई ही करना है, इसके बाद आपको शादी करना है, फिर जंगल में घूमिए, संन्यास हो जाइए, मरणासन होइए, कंडे में चले जाइए, फिर वो आपका जो भी होते हैं 4 आसन। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि किस एक शब्द का अर्थ पतवार भी होता है? मतलब पतवार जो होता है तो किसका एक अर्थ होता है? पतवार। आंसर क्या होगा?
यहाँ पर 47 नंबर में 47 का ऑप्शन हो जाएगा कर्ण। मतलब कर्ण का एक अर्थ होता है पतवार होता है, कर्ण का अर्थ होता है पतवार। नोट करिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा हैं, ये है क्या 48 में। तो याद रखिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें अयोग्यवाह। जिन लोगों को ऑप्शन आ रहा है तो डी नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आयुक्त अर्थात जो कमिश्नर है, इसका समरूपी भिन्नार्थक शब्द आयुक्त का सही अर्थ क्या होता है। यहां पर आयुक्त का जो अर्थ होगा ये क्या हो जाएगा 49 नंबर में। चलिए 49 नंबर का सी आया है, कह रहे बिना जुड़ा। बिना जुड़ा, बहुत सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। याद रखिए अयुक्त मतलब होता है बिना जुड़ा, अयुक्त मतलब होता है बिना जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण की पहचान करिए। लाघव, महत्व, लघुता या महत्व। क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में यहाँ पर महत्व कौन सा? ऑप्शन डी नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर महत्व, ये वाला महत्व, ये वाला महत्व जो है ये आपका विशेषण, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 344 का जवाब दीजिए कि किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जानते हैं। अभी अभिनव जयदेव के नाम से किसे जानते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 344 नंबर में। चलिए 344 चलिए 344 यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमने बताया भी, इसके पहले जो क्लास थी उसको हमने बताया था 344, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। विद्यापति को कहते हैं अभिनव जयदेव। अगला है अमीर खुसरो को किस नाम से जानते थे। अमीर खुसरो को किस नाम से जानते थे, यहाँ पर आंसर आपको पता होगा, आपके तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आह्ला खंड का दूसरा नाम क्या है। आह्ला खंड का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। आह्ला खंड का दूसरा नाम पूछा गया है तो आप आंसर देंगे यहाँ पर बी नंबर, परमाल रासो है। क्या है भाई, परमाल रासो, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला है अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। अलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, यहां पर आंसर को लॉक करिएगा। जल्दी से जवाब दीजिए, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। चलिए यहां पर आंसर आपका आ रहा है बी नंबर, इसमें भी बी नंबर। देखिए 47 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 12। अलवार संतों की जो संख्या है वो आपकी 12 मानी गई है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए निर्गुण भक्ति में कबीरदास आते हैं, दादू जी आते हैं, रैदास भी आते हैं, लेकिन श्री रामानुजाचार्य इसमें से आपके नहीं आते हैं, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान गीता के रचयिता इनमें से कौन है। विज्ञान गीता के रचयिता इनमें से कौन है, 49 का जवाब दीजिएगा। तो 49 का हो जाता है केशव है। कौन भाई, विज्ञान गीता के रचयिता ये आपके केशव हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन से हैं, तो देखिए बल्लभाचार्य है ना। यहाँ पर अगर शुद्ध चीज देखिए, शुद्ध और शुद्ध जो खाते हैं वो बलवान हो जाते हैं, शुद्ध जो खाते हैं वो बलवान होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, बल्लभाचार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, अर्थात जो रामानंद है ना, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रामानुजाचार्य अर्थात रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। ये भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा है ये किसने कहा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और जो भाई जितने लोग हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक पहुंचाते रहिए, है ना, संख्या बढ़ाते रहिए लगातार। देखिए यहाँ पर 52 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर, ये गियर्सन है। कौन, भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा है वो गियर्सन ने कहा है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम दास मालुका कह गए सबके दाता राम, है ना, ये पूरी कहावत है। और इस पंक्ति को जो कहा है किसने कहा है, तो देखो हमने बताया दास मालुका, नाम लिया ना, दास मालुका, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मालुका दास, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे, यहाँ पर आंसर दीजिएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए आपका रैदास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर कुछ लोगों ने दिया है यहाँ पर ए नंबर, कुछ लोग बी नंबर दे रहे हैं। भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी निर्गुण धारा ज्ञानश्रेयी शाखा। रैदास किस धारा के, तो आपके यहाँ पर निर्गुण धारा, और आपकी शाखा पूछे तो ज्ञानश्रेयी शाखा के आपके कवि थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानश्रेयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है।
ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार पूछा गया है। इसका आधार होता है अद्वैतवाद, अर्थात इससे जुड़े जो भी होते हैं वो अद्वैतवाद से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है। कबीर की जो वाणी है इसका संग्रह यहाँ पर किसे जाना जाता है, तो देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा बीजक, जिसमें साखी शबद रवैनी, क्या साखी शबद रवैनी इसके अंतर्गत आपके हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि पूछा गया है। ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, यहाँ पर आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा 57 नंबर में। चलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये कबीर दास हैं। कौन भाई, कबीर दास हैं, ये ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर दास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीर दास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है 358 में। तो देखिए 358 की अगर हम बात करते हैं, 358 की अगर हम बात करते हैं तो ये संत काव्य से जुड़े हैं। क्या ये संत काव्य से जुड़े हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। बहुत बार आपने पढ़ा होगा संत, है ना, कौन कबीर दास, क्या ये संत काव्य होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 359 का आंसर यहाँ पर बनेगा बी, ये तुलसीदास हैं। याद रखिए तुलसीदास हैं, ये संत कवि आपके नहीं है, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो रैदास ये संत हैं, कबीर भी संत हैं, गुरु नानक है, तुलसीदास भक्ति में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित आपके जो थे वो आपके कौन थे। मतलब जो निर्गुण संत कवियों में है सर्वाधिक शास्त्र, है ना, और सुशिक्षित जो आपके थे वो कौन थे, तो यहाँ पर आपके सुंदर दास, कौन भाई, ये सुंदर है, यहाँ पर सुंदर हैं, तो आपके सुंदर दास बनेगा, आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है। ये किसके विषय में कहा गया है, यहाँ पर आंसर आपको देना है, वो भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करना है जो बाद में जुड़े हैं वो। धन्यवाद।